प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गीता जयंती की दी शुभकामनाएं। देश के संपूर्ण विकास के लिए संकल्प लेने का किया आग्रह। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज हुआ समापन। ब्रह्म सरोवर पर 15 स्कूलों के 1155 स्कूली विद्यार्थियों ने गीता के श्लोकों का किया उच्चारण। हरियाणा सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से खोले जाएंगे वीटा के 5000 नए बूथ। और बल्लभगढ़ में बनी गौशाला से निकलने वाले गोबर और गौमूत्र को गौशाला संचालकों ने बनाया आर्थिक आय का जरिया। इनसे बने उत्पादों की लोगों में बढ़ रही है मांग। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में सद्गुरु सदाफलदेव विहंगम योग संस्थान के 98वें वर्षगांठ समारोह में शिरकत की। प्रधानमंत्री ने गीता जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज गीता जयंती का पुण्य अवसर है। आज ही के दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब सेनाएं आमने सामने थीं, मानवता को योग, आध्यात्म और परमार्थ का परम ज्ञान मिला था। इस अवसर पर भगवान कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आप सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। गीता जयंती का पुण्य अवसर भी है। आज के ही दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध की भूमि में जब सेनाएं आमने सामने थी, मानवता को योग, अध्यात्म और परमात्मा का परम ज्ञान मिला था। मैं इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को और सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से कुछ संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इनमें सद्गुरु के संकल्पों की सिद्धि के साथ साथ देश के मनोरथ भी शामिल हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन संकल्पों को अगले 2 साल में मिलकर पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम के समय सद्गुरु ने हमें स्वदेशी का मंत्र दिया था। आज आत्मनिर्भर भारत मिशन के माध्यम से देश के स्थानीय व्यापार, रोजगार और उत्पादों को ताकत दी जा रही है और लोकल को ग्लोबल बनाया जा रहा है। भाई और बहनों, सद्गुरु सदाफल देव जी ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज वो संकल्प बीज हमारे सामने इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज समापन हुआ। इस अवसर पर वैश्विक गीता पाठ का आयोजन किया गया। गीता पाठ का शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद द्वारा किया गया। गीता पाठ में प्रदेश भर से 55,000 विद्यार्थी ऑनलाइन प्रणाली से जुड़े और ब्रह्म सरोवर पर 15 स्कूलों के 1155 स्कूली विद्यार्थियों ने गीता के श्लोकों का उच्चारण किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गीता जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गीता के उपदेश युगों युगों से मानवता को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखा रहे हैं। आज प्रत्येक नागरिक को पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इतना ही नहीं, 55,000 से भी अधिक छात्र विश्व शांति के लिए गीता पाठ कर रहे हैं। ये सभी लोग ऑनलाइन मोड में, इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने विद्यार्थी अपने स्कूलों में अध्ययन करके और बहुत दिन जो है आप लोग इसका अभ्यास करके आपने गीता का जो आज पाठ पढ़ा है, हमें बहुत प्रसन्नता हुई है, बहुत खुशी लगी है।
इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कुरुक्षेत्र पुण्य भूमि है और केंद्र और राज्य सरकार का प्रयास है कि गीता स्थली कुरुक्षेत्र को और अधिक भव्य बनाया जाए। सरकार, केंद्र सरकार मिलकर और भव्य कृष्ण सर्किट बनाने वाले हैं। दुनिया में इस जो पवित्र स्थान है, इस स्थान को और भव्य नाम लाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर जी खट्टर जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी उनको सहायता देंगे और केंद्र सरकार के द्वारा भी आने वाले दिन में इस पवित्र स्थान को दुनिया भर से पर्यटक आए, देश भर से लोग देखने के लिए आए। ऐसा एक अच्छे डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा इस स्थान को भव्य सुंदर क्षेत्र बनाने के लिए निर्णय किया है। महोत्सव में आए पर्यटकों ने कहा कि बच्चों द्वारा गीता पाठ किया जाना अपने आप में एक अनूठा आयोजन है। गीता पाठ से बच्चे जहां संस्कारवान बन सकेंगे, वहीं उन्हें इस धार्मिक ग्रंथ के बारे में विस्तार से जानने का अवसर मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चों का गीता पाठ देखकर तो मैं मन प्रसन्न हो गया। मैं आयोजकों को साधुवाद देता हूँ, ऐसे कार्यक्रम करते रहें जिससे कि हमारी भावी पीढ़ी संस्कारवान बने, अच्छे संस्कार लेकर के जाएं। ऐसे कार्यक्रम करने के लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। गीता महोत्सव 3-4 दिन से विजिट कर रही हूँ, लेकिन आज स्पेशल इसीलिए था कि जो गीता महोत्सव का मेन प्रोग्राम गीता पाठ करवाया गया बच्चों द्वारा, जो कि बच्चों ने बहुत ही अपने विचार रखे हैं और बहुत ही ज्ञान लिया उस पाठ से, जिससे कि बच्चों के अंदर वो लगन लगी है कि हमें भी गीता पाठ करना चाहिए और बहुत ही अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का आज समापन हुआ। भिवानी में इस महोत्सव में विशेष तौर पर हरियाणवी ग्रामीण परिवेश और प्राचीन भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने गीता जयंती समारोह में कहा कि गीता जयंती कार्यक्रम से भारतीय जीवन दर्शन और हरियाणवी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में गीता के उपदेशों पर आधारित झांकियों से युवाओं को प्रेरणा मिली है। हमारे आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को हमारी संस्कृति की, हमारी विरासत की और जो हमारे पूर्वजों के ज़माने में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के समय में गीता का उपदेश दिया था, वो आज भी सार्थक है। लोगों को उसकी जानकारी मिल रही है। गीता जयंती समारोह में भाग लेने वाले छात्रों ने बताया कि समारोह में भारतीय संस्कृति को समझने व दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिला है और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। जो आज की दुनिया में, आज के टाइम पे कलयुग में चल रहा है, भीष्म पितामह, मतलब कि कोई भी बुजुर्ग उसका घर में ध्यान नहीं रखा जा रहा। आजकल की मॉडर्न लड़कियां अपने मेकअप को लेके ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और अपने घर वालों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। इसीलिए सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आदर करें और उनकी अच्छे से सेवा करें, उनका रखरखाव करें। चाहता हूँ कि आज के समय में भीष्म पितामह की तरह जो बुजुर्गों का अपमान हो रहा है, हिंसा हो रही है और आत्मग्लानि हो रही है, उसे कम करा जाए और अपने छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाए। श्री कृष्ण जी के विराट रूप को दिखाना चाहते हैं और इसमें जिस प्रकार उन्होंने अर्जुन को जो विराट रूप दर्शन था, श्री कृष्ण जी का दूसरा स्वरूप वो दिखाया था और इसी प्रकार अर्जुन को उपदेश दिया था और अर्जुन ने युद्ध करना आरंभ किया। हरियाणा सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वीटा बूथ के माध्यम से रोजगार देने की योजना बनाई गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने चंडीगढ़ में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में वीटा के 5000 बूथ खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि वीटा के बूथ पर आवेदक वीटा के उत्पादों के अलावा फल और सब्जियां भी बेच सकता है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस योजना में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग सहित विधवा वर्ग महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अंदर लगभग 5000 बूथ हम देंगे और इसके अंदर जिस भी आदमी के पास अपनी जगह है, 10 बाई 10 की एक बूथ होता है, वो इतनी जगह अगर उसके पास है तो वो अपना बूथ ले सकता है और उसके लिए 50,000 रुपये सिक्योरिटी होती है और उस सिक्योरिटी के एवज में जो डिपार्टमेंट है, जो मिल्क सोसाइटी है, वो उसको फ्रिज और एक कूलर वगैरह ये देती है, रेफ्रिजरेटर वगैरह देती है
तो उसके अलावा जो भी उसके खर्चे हैं उसको खुद वहन करने पड़ते हैं। योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों ने कहा कि प्रदेश सरकार की ये योजना सराहनीय है और इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। दादाजी जो बच्चे अपने पैरों पे नहीं खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं और ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है। सर ये योजना बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की और हरियाणा सरकार ने जो बेरोजगार युवाओं को काम दिलाने के उद्देश्य से काम किया है जो बहुत ही सराहनीय है। ये बहुत ही कल्याणकारी योजना है। कोरोना काल के अंदर जो लोग बेरोजगार हुए, अपने पेट पालने के लिए लोगों को मुश्किल आई और सरकार के इस नए कदम से जो भी इस योजना का लाभ उठाएगा वो अपने बच्चों को, परिवार को सही तरीके से पालन पोषण कर सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है। बल्लभगढ़ ऊंचा गांव में बनी गौशाला से निकलने वाले गोबर और गौमूत्र को गौशाला संचालकों ने आर्थिक आय का जरिया बनाया है। गोबर गौमूत्र से अगरबत्ती, साबुन, दिए और अन्य व्यावसायिक सामान तैयार किए जा रहे हैं, जिससे वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा रहा है। साथ ही गौशाला को भी आर्थिक मदद मिल रही है। प्रदेश की ये पहली ऐसी गौशाला है जहां पर गोबर और गौमूत्र से इस प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं और जो लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। गौशाला में गायों का उपचार करने वाले डॉक्टर सत्यवान ने बताया कि गोबर और गौमूत्र से बने सामान को लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। इससे वातावरण भी स्वच्छ रहता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार के रसायन की मिलावट नहीं है। हमारे इस हिसाब से छोटे उपले बनाए जा रहे हैं जी। ये सुबह घर में पूजा के वगैरह के लिए काम आते हैं जी, पूजा वगैरह में। और दूसरा हमारे साबुन है, ये साबुन बनाया जा रहा है जिसमें गौमूत्र है, घृत है, इसमें काफ़ी सारा गाय का जो तत्व है उसमें मिलाया जाता है जी। ठीक है जी। गाय के गोबर से धूप बत्तियाँ वगैरह धूप बत्ती बनाई जा रही हैं। ठीक जी। ये हमारा जो साबुन है ये फ्रेश साबुन है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला हुआ है किसी में भी। गोबर गौमूत्र से बने सामान की काफ़ी मांग है और इन्हें लेने के लिए दूर दराज से लोग गौशाला पहुंच रहे हैं। इन सामानों की खरीदारी के लिए आए लोगों ने बताया कि ये उत्पाद उन्हें बेहद पसंद आ रहे हैं और इनके प्रयोग से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। गौमूत्र है जी और क्या नाम है जो यहाँ की धूप बत्ती है, अगरबत्ती है जो बढ़िया है। वैसे बाहर की जो केमिकल की रबड़ की जैसी चीज़ें आ रही हैं जो बनके, उनसे तो ये क्या नाम है अच्छा है। इससे ऑक्सीजन भी और भी अच्छी मिले। यहाँ का उपला भी बढ़िया है। अगर देसी घी के गाय का उपला अगर देसी घी डाल के जाए तो वातावरण में भी शुद्धता आती है। इन चीज़ों का वैसे बहुत फ़ायदा है। जो गौशाला ने बनाने की अगरबत्ती धूप बनाने की पहल करी है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैं तो ये कहूँगा सभी को इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत बढ़िया है जो सामान बनाया जा रहा है। मैंने खुद अगरबत्ती और साबुन खरीदा है और साबुन बहुत अच्छा है और अगरबत्ती की खुशबू भी बहुत बढ़िया है। और अन्य सामान भी हैं जैसे गोबर के उपले बनाए जा रहे हैं या हवन के लिए उपले बनाए जा रहे हैं। ये गाय के गोबर के जो उपले बनाए जा रहे हैं बहुत बढ़िया है। तो मैं कहता हूँ लोगों को भी ये सामान खरीदना चाहिए। इससे वातावरण भी शुद्ध होता है और पर्यावरण को भी सुरक्षित रहता है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 133 करोड़ 88 लाख का आंकड़ा पार कर लिया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 5000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 7000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.37% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 3 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 219 मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गीता जयंती की दी शुभकामनाएं। देश के संपूर्ण विकास के लिए संकल्प लेने का किया आग्रह। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज हुआ समापन।
ब्रह्म सरोवर पर 15 स्कूलों के 1155 स्कूली विद्यार्थियों ने गीता के श्लोकों का किया उच्चारण। हरियाणा सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से खोले जाएंगे वीटा के 5000 नए बूथ। और बल्लभगढ़ में बनी गौशाला से निकलने वाले गोबर और गौमूत्र को गौशाला संचालकों ने बनाया आर्थिक आय का जरिया। इनसे बने उत्पादों की लोगों में बढ़ रही है मांग। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।